हमारे साथ हैं कृषि मंत्री। बिहार में यूरिया की इतनी किल्लत है, आखिर क्या वजह है इसकी? मैंने एक दिन पूर्व भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस पे। हमारा डिमांड जो है, डिमांड के अनुसार हमें खाद मिल नहीं रहा है। कल तक हमने जो है मतलब 19/12/2022 तक का हमारा डिमांड जो था करीबन 8 लाख मैट्रिक टन था। इन्होंने हमको दिया है 5 लाख मैट्रिक टन। और ये हम नहीं बोलते हैं, ये तो डेटा है ना, जैसे रेक लगती है, रिपोर्ट आता है। तो 5 लाख मैट्रिक टन हमको मिला। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लेकर के जो बिना मौसम की बारिश हुई, धान की खेती नहीं हो सकी। और जब लेट से बारिश हुई तो जाहिर सी बात है कि खेतों में नमी रहेगी, और जब नमी रहेगी तो इस बार जो है गेहूं की उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होगा। आप जो आंकड़े कहते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनका आंकड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आवंटन है वो पर्याप्त है। देखिए, या तो हम झूठ बोलते हैं या तो वो झूठ बोलते हैं। तो बेहतर है कि दोनों को अपना अपना आंकड़ा लेके बैठाइए, उनको भी बैठाइए और हमको भी बैठाइए। मैं देखूं तो जरा कि उनकी आंकड़ा आता कहाँ से है। हम जो आंकड़ा देते हैं, हम कोई आंकड़ा खुद तो बनाते नहीं हैं। ये जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल नेट पे भी उपलब्ध है। कल तक की उपलब्धता कितनी थी, किस जिले में कितने मैट्रिक टन गए हैं, सबका नेट पे भी उपलब्ध रहता है। संजय जायसवाल ने जो आंकड़ा जारी किया है, वो आंकड़ा केंद्र सरकार से लिया हुआ आंकड़ा। संजय जायसवाल कोई किसान उसान का बेटा है क्या? संजय जायसवाल कोई किसान का बेटा है? जब से वो जन्म लिए हैं कभी एक आध बार खेत पे घूमे भी होंगे क्या? आंकड़े लेने के लिए किसान का बेटा होना जरूरी तो है नहीं ना। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े लेकर वो प्रदेश में दे रहे हैं। कौन से आंकड़ा बताते हैं वो मुझे जरा समझाइए। हमने कहा कि 8 लाख मैट्रिक टन, 7,90,000 मैट्रिक टन हमको चाहिए। वहाँ केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, आपका 8 लाख हमने एक्सेप्ट कर लिया। डिलीवरी कितना हुआ वो तो जो एक्सेप्ट हुआ वो दिखा देते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार ने आपका डिमांड को मान लिया। डिलीवरी कितनी हुई? 3 आंकड़ा होता है, डिमांड, एक्सेप्ट और डिलीवरी। मैं कह रहा हूं कि डिलीवरी के आंकड़ा को देखिए, जो एक्सेप्ट हुआ उसको नहीं देखना है। लेकिन किसका आंकड़ा सच्चा, ये आम जनता कैसे समझे? और दूसरी बात कि इस चक्कर में तो किसान पिस रहे हैं। मैं अलग अलग जगहों पर गया, हर जगह से एक ही तस्वीर आ रही है, लंबी लाइन लगी हुई है। इसीलिए मैंने पत्रकारों के माध्यम से पूरे बिहार के किसानों को मैं बतलाने की कोशिश किया है कि हमको अभी तक 5 लाख मैट्रिक टन खाद मिला है, और 8 लाख के डिमांड पे 5 लाख मिलेगा, तो हम डिमांड के अनुसार कैसे बांट सकते हैं? लेकिन ये भी तो सच है ना कि दुकानों में जब किसान जा रहे हैं, जो लाइसेंस धारी किसान हैं, दुकानदार हैं, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप 500 रुपये दें। ये इनको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। तो आपने लगता है कि FIR नहीं देखा है। करीबन मैंने छापेमारी जो किया है, करीब 2045 डीलरों पे छापेमारी हुई है। समाधान क्या है? FIR होने से समाधान तो नहीं हो रहा ना, समस्या तो अभी भी बनी हुई है। समाधान कैसे होगा? आप जरा हमको समझाइए। आज से कुछ वर्ष पूर्व गैस को बढ़ते देखा था कि नहीं आपने? कितनी लंबी लाइन होती थी, गैस के लिए मारा मारी होता था। आज गैस की एजेंसी गांव में घूम रहे हैं कि हमारा सिलेंडर ले लो, हमारा सिलेंडर ले लो। घूम रहे हैं ना, क्यों घूम रहे हैं? काहे इतना प्रतिबंध आप लगाए हैं खाद पे? समय के अनुसार दे दीजिए, और आप समय के अनुसार खाद दे दीजिए, हम किसानों के घर तक पहुंचा देंगे। हमने बीज पहुंचाया ना किसानों के घर तक, डोर डिलीवरी हमने किया कई डिस्ट्रिक्टों में। ये बताइए, किसान जो हैं जब दुकान पे जा रहे हैं तो एक तो दुकानें बंद हो जा रही हैं। जिस समय बिस्कोमान का सेंटर खुला रहता है, दुकानें बंद हो जा रही हैं। बिस्कोमान के स्टॉक के खत्म होने का उनको इंतज़ार होता है, और जब दुकान में वो जाते हैं तो कहा जाता है कि रात में आओ। चोरी छिपे 500 से 600 रुपये में यदि वो बेच रहे हैं तो उन पर नकेल कसने की जिम्मेदारी तो आपकी है। इसके अलावा कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन दुकानदारों से रिश्वत लेते हैं, और इस वजह से वो कहते हैं कि कीमत और बढ़ती है। कोई लिखित रूप से जो है हम किसानों को तो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हमें लिखित रूप से दीजिए, कौन से लोग की मिली भगत है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 0 टॉलरेंस का कानून है, जिलाधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जिलाधिकारी सभी डिस्ट्रिक्ट में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग करना।
समय समय पे खाद की किल्लत को देखना है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब कोई चीज़ मिलेगा नहीं तो कालाबाजारी होगा। अगर भाजपा के साथ ही केंद्र की सरकार बिहार के किसानों के प्रति प्रेम स्थापित करना चाहते हैं, हमारा डिमांड के अनुसार सही समय पे दे इतना उपलब्ध है वो भी तो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है ना, दुकानों में कालाबाजारी हो रही है, इनको रोकना तो आपकी जिम्मेवारी। हमारे पास तो उसका भी आंकड़ा है कि मैं दुकानों से किस जिले में कितने किसानों को वितरण की गई है, उसका हमारे पास डेटा है। आप कहिएगा मैं उपलब्ध करा दूंगा, दुनिया के सामने दिखा दूंगा। हम जो अब एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी आदत ही नहीं छूटती है इस तरह के धंधे में, सूचना मिलती है तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक दो क्या, हर जगह ऐसी ही तस्वीर है, कहीं कहीं भी आप जाइए हर जगह दुकानों में 600 रुपये मांगा जा रहा है। किल्लत जब खाद की होगी तो ये समस्या उत्पन्न होगी, मैं खुद मानने को तैयार हूँ।